29 न्यूज में हूँ आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ इस समय वो चर्चित विधानसभा उत्तरी पूर्वी दिल्ली में अगर कहें तो करावल नगर विधानसभा एक चर्चित विधानसभाओं में से एक है, जहां पर ऐसे व्यक्ति ने पर्चा भरा है जहां कपिल मिश्रा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहां से मोहन सिंह विधायक थे और फिलहाल वो मुश्ताबाद से लड़ रहे हैं। लेकिन ये करावल नगर विधानसभा सीट हॉट सीट क्यों मानी जाती है? क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी से बगावत करके और बीजेपी में आए कपिल मिश्रा भी वहां से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जहां पर वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है जिसके पास पैरों में सही से चप्पल नहीं है और तन पर सही से कपड़े नहीं है और हाव भाव के लिए बहुत सारी गाड़ियां नहीं है, लेकिन आखिरकार फिर भी वो कपिल मिश्रा के साथ फाइट करने को तैयार हैं। और आम आदमी पार्टी से जहां पर मनोज त्यागी जी फाइट कर रहे हैं उसी विधानसभा से ये पर्चा भरा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम योगेश स्वामी है जी और मैं 70 विधानसभा करावल नगर से मैं प्रत्याशी हूँ। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI। खासकर आप मजदूरों के लिए काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या उद्देश्य है इलेक्शन लड़ने का? जी, उद्देश्य ये है कि जो दिल्ली की मेहनतकश और दिल्ली और खासकर करावल नगर की जो मजदूर मेहनतकश आबादी है, जो वहाँ फैक्ट्री कारखानों में काम करते हैं, बादाम मजदूर हैं, करावल नगर की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन मेहनतकश आबादी के जो हक अधिकार है वो वास्तव में मिल सके, वो सिर्फ कागजों पे ना रहे, उनकी सिर्फ घोषणाएं वो वास्तव में मिल सके, इस लक्ष्य के साथ है। और पूरी करावल नगर की मेहनतकश आबादी के लिए हमारा पूरा प्लान है कि किस तरीके से वहाँ पे इलाके में नई डिस्पेंसरियां बनाई जाएंगी, किस तरीके से वहाँ पे जैसे पूरी जनसंख्या के हिसाब से स्कूल की कमी है, सरकारी स्कूल की जो मजदूर आबादी है वो जिन स्कूल में एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उनके लिए स्कूल की संख्या बढ़े, वहाँ पे सड़क नाली पानी बिजली का सहूलियत हो। तो ये सब चीजों को लेकर हम लोग विधानसभा में खड़े और हमारा ये कि खासकर जो मजदूर आबादी को जो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, वो न्यूनतम मजदूरी जो कागजों में तो है कि न्यूनतम मजदूरी कागजों में दिल्ली सरकार वादा करती है, इससे पहले शीला दीक्षित सरकार थी वो भी कहती थी कि इतनी न्यूनतम मजदूरी रहती है, वो नहीं मिलती थी। अब केजरीवाल सरकार आई हुई है तब भी वो वास्तव में नहीं मिलती, करावल नगर पूरी दिल्ली में नहीं मिलती। और जो आज कपिल मिश्रा की बात हो रही है कि अभी नया चेहरा लेकर आए कि भाई इस बार मोहन सिंह मिश्र के खिलाफ उन्हें लेकर आए, लेकिन सोचने की बात है कि 2015 में तो कपिल मिश्रा तो विधायक रह चुके हैं यहाँ से, तो जब वो रहे थे तब भी यही हाल था, पूरे इलाके का हाल बेकार रहा है, तब भी ना कोई स्कूल नया बना, ना वहाँ पे मजदूरों के लिए कोई सुविधाएं हुई। तो कपिल मिश्रा अगर दोबारा भी आ रहे हैं तो उससे इलाके को कोई विकास होना इसकी संभावना कुछ नहीं है। और 25 साल जो मोहन सिंह मिश्र के उन्होंने तो हाल बेकार करा, उन्होंने कोई भी इलाके के अंदर कोई भी बेहतरी नहीं है। मजदूरों के दर्द की अगर हम बात करें तो मजदूरों का दर्द क्या है जो खास करके योगेश स्वामी जी बताना चाहिए? देखिए, मजदूरों मेहनतकशों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार आज उनकी मतलब आप सोचिए जो बुनियादी खाने की चीजें हैं वो नहीं खा सकते। गरीब आदमी सोचता है दाल रोटी खा लूं और दाल में वो सोचता है लहसुन का छोका लगा लूं, लेकिन वो भी नहीं लगा पाता है कई बार। तो आप सोचिए कि और उसके अंदर जो न्यूनतम मजदूरी है, बड़ी शर्म की बात है कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी दिल्ली सरकार कहती है 18,000, लेकिन करावल अगर मैं आपको बताऊं महिलाएं 4,000 में काम करने को मजबूर है, 4 से 5,000 में। अच्छा, वहीं पर मैंने आपको देखा है कि ये जो बादाम के लेबर जो है महिला है और खास करके जुनाइल लेबर भी बहुत सारी काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, तो उसके लिए आपने आवाज उठाई थी और वहाँ आपने संघर्ष शुरू किया, तो वहाँ क्या रहा, क्या देखने को मिला? या कोई आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली की सरकार है उससे कोई लाभ मिला आपको? किस तरह की सुविधाएं मिली वहाँ? देखिए, करावल नगर के जो बादाम मजदूरों की आबादी है उनके बीच में हमारी भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी लंबे समय से उनके बीच में काम करी, हमारी यूनियन है, करावल नगर मजदूर यूनियन भी है। और बादाम मजदूरों के हालात बहुत खराब है क्योंकि वो मजदूर बहुत ही जिन घरों में रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं उनमें रहते हैं और जो उनको वेतन मिलता है वो बहुत ही कम वेतन है उनको, यानी पर किलो के हिसाब से मिलता है। जो पहले 1 रुपए किलो चल रहा था वो भी बहुत पहले हड़ताल करके हमने बढ़वाया था, लेकिन अब ये 2012 में बढ़ा था, 2012-13 के बाद अब इतने साल बाद उनकी जब इतनी महंगाई सब चीज की डबल हो चुकी है तो हमें जरूरत लगी कि वहां पे मजदूरी बढ़नी चाहिए। हम लोगों ने पहले ज्ञापन मालिकों को दिया, हमने जहां वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी दिया, उसके बाद हड़ताल हुई, लगभग 24 दिन हड़ताल चली और तब जाके उनका वेतन बढ़ा। लेकिन इस हड़ताल में एक चीज साफ हुई, उसी दौरान मनोज तिवारी भी इलाके में आते हैं जो कि एक शब्द नहीं बोलते हैं उन हड़ताली मजदूरों के लिए। मोहन सिंह विधायक है वो भी इलाके में थे लेकिन वो नहीं बोलते। और हमारी जो हड़ताल की खबर दिल्ली सरकार तक भी पहुंची थी, केजरीवाल सरकार को भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन वो बादाम मालिकों के को दबाव बना के कोई भी नहीं था। हमने दिल्ली सरकार में ज्ञापन भी दिया लेकिन नहीं बोला, हड़ताल रही, हड़ताल में। योगेश स्वामी जी, एक तरफ कपिल मिश्रा जो बहुत चर्चित चेहरे में से एक आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं और वो प्रत्याशी हैं, वहीं मनोज त्यागी जी पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं और वो अब जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है करावल नगर प्रत्याशी।
उसी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये देखते हैं कि अगर मेहनतकश जनता अगर सही चीजों को ढंग सही से देखेगी तो वो जानती है कि दोनों ही जीत के आते हैं तो धोखा खाने वाले हैं। क्योंकि धोखा देखिए, बीजेपी की पार्टी का चेहरा कोई भी बदल जाए, पार्टी का जो कैरेक्टर है वो ही रहेगा। पार्टी ने पहले भी काम नहीं किया, पार्टी का कैंडिडेट मोहन सिंह मिश्रा तब भी काम नहीं हुआ, अब कपिल मिश्रा आएंगे तो भी काम नहीं हुआ। मनोज त्यागी की बात बताऊं, मनोज त्यागी पहले निगम पार्षद रहे खजूरी खास से, और लेकिन हम कहते हैं पूरी आम आदमी पार्टी आज उनके निगम पार्षद एक हैं हमें आमिल मलिक श्री राम कॉलोनी से, वहाँ बहुत बुरा हाल है, वहाँ सफाई नहीं है। तो आपका एक मॉडल जो निगम पार्षद है वो तो दिखा रहा है कि क्या है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से ही रह के गए ना इस इलाके में, तो उन्होंने क्या कर लिया। तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बातें बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन योगेश स्वामी को अगर मौका मिलता है तो योगेश स्वामी क्या बदलना चाहेंगे? करावल नगर की मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्या नजर है आपकी? देखिए, करावल नगर की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। यानी कि अगर देखें तो पूरी करावल नगर विधानसभा में डिस्पेंसरी के नाम पे 2 डिस्पेंसरी है जिनकी हालत बहुत खराब है, बहुत छोटे कमरे में चल रही है। स्वास्थ्य की समस्या होगी। दूसरी समस्या है कि वहां पर अभी भी बहुत जगह पे नालियां भरी रहती है, कूड़ा करकट रहता है और सड़कें कई जगह टूटी हुई है। उन सड़कों को ठीक करवाया जाएगा। और एक हम समझते हैं कि इलाके की आबादी के साथ स्कूल की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि करावलगढ़ में खड्डे वाला स्कूल आता है और बीच में एक स्कूल और है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी 100 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। हम उन स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे। उसके साथ ही एक चीज जो हम अलग करेंगे, हम पूरे करावल नगर में एक अपना एक मजदूर कार्यालय खोलेंगे, जो विधायक खोलेगा, जिसके अंदर पूरे इलाके की लड़ाई खास तौर से उन तबके के लिए रहेगी जो मजदूर पार्टी के नीचे के लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता। हाँ बिल्कुल, योगेश स्वामी सुनेंगे। बिल्कुल, हम मजदूर मेहनतकशों के पक्ष में। और हम करावल नगर में बहुसंख्यक आबादी है। करावल नगर में आप पूरी जनसंख्या का रेशो चाहे वो मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी है, बहुसंख्यक निम्न जो चांदनी चौक में, गांधीनगर में, पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, काम करते हैं, करावल की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी आवाज हम सुनेंगे और उनके पक्ष में लड़ेंगे। उनके पक्ष में हम चुनाव नहीं था तब भी लड़ते रहे और चुनाव है तो उनके पक्ष को हम लेकर जाएंगे। और हमें लगता है अगर करावल नगर की मजदूर आबादी तक हम ठीक से बात पहुंचाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे साथ खड़ी होगी और इन धन्ना सेठों और पूंजीपतियों की पार्टी को नकारेंगे। देखिए, योगेश स्वामी जी के पास धन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त वो संसाधन नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोगों को लेकर वो पार्टी खड़ी कर रहे हैं और साथ में ये दावा ठोक रहे हैं कि करावल नगर की जो दिशा है, अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गरीबों को नहीं मिलती उसको देने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं टीवी 29 दिल्ली।